हिमालय की गोद में समुद्र तल से 8,000 फीट की ऊंचाई पर बसा एक ताल, देवरिया ताल, जहां पानी सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक आईना है जो आसमान को, पहाड़ों को और शायद हमें भी हमारे असली रूप में दिखाता है। मेरा ये सफ़र हरिद्वार से शुरू हुआ था। सामान मैंने सब पैक कर लिया है, रूम समेट दिया है, सामने अपनी बाइक, इस पे भी सामान लगा दिया है। अब चलते हैं अपने सफ़र पर। तो सुबह हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होने के बाद मैं पहुंचता हूं कुंड। कुंड से 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता ब्रिज क्रॉस करके केदारनाथ बाबा के लिए जाता है और दूसरा रास्ता ऊपर चोपटा के लिए जाता है। लेकिन मुझे पहुंचना था सारी विलेज। सारी विलेज के लिए हम चोपटा से लगभग 20 किलोमीटर पहले यू टर्न लेते हैं और कुछ ही दूरी पर हम पहुंचते हैं सारी विलेज। सुबह से चल के अब पहुंच गए अपनी लोकेशन पे। 11:30 बजे चला था हरिद्वार से और अभी लगभग 5:30 का टाइम हो रहा होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दिन ढलने वाला है, मतलब सूर्य देवता अभी वहाँ पर्वत पे दिख रहे हैं। सारी गांव एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत पहाड़ी गांव है। चारों तरफ हरियाली, दूर दिखती चंद्रशिला की चोटी और एक अलग ही शांति। यही वो जगह थी जहां मैंने हरियाली होम स्टे में रात बिताई और अपने जीवन में पहली बार रागी की रोटी खाई। मज़ा आ गया सही में। सुबह जल्दी उठ गया हूँ ताकि सनराइज यहाँ से कैसा दिखता है वो रिकॉर्ड करूँ। अगले दिन सुबह होम स्टे से ही सनराइज को एंजॉय किया। फिर ब्रेकफास्ट करके मैं लगभग 3 बजे के आसपास देवरिया ताल के लिए निकल गया। हरियाली होम स्टे, यहाँ मैंने स्टे करा था और अब अपना ऊपर उधर पहाड़ की उस साइड देवरिया ताल की लिए जाया जा रहा है। हर कदम के साथ ऊंचाई और मेरी एक्साइटमेंट दोनों ही बढ़ती जा रही थी। भाई साहब, इतना टाइम बाद ट्रैक कर रहा हूँ, सांस ऐसे फूल रही है अब, लेकिन अलग ही मज़ा आ रहा है। ये रहा सामने विलेज, ज़्यादा ट्रैक स्टार्ट हुआ था और ये चंद्रशिला की पीक अब थोड़ी पास आती दिख रही है। बाकी पता नहीं क्या बात है, हर ट्रैक पे भैरव साथ मिल ही जाता है और इस ट्रैक पे भी मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो मेरे साथ साथ चल रहा भैरव, और साथ में ये बुरांस के फूल जिन्होंने रास्ते को और आनंदित कर दिया था। करीब 4:15 तक मैं ताल के किनारे पहुंचा, लेकिन यहाँ जो दिखा वो उम्मीद से बिल्कुल उल्टा था। पूरा आसमान गहरे बादलों से घिरा था, ताल का पानी शांत था लेकिन उसमें कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी बादलों का नज़ारा बिल्कुल अद्भुत था। हर महादेव। अब मेरे को लग रहा है कि मैंने थोड़ी जल्दी कर दी, जो टाइम लैप्स बंद कर दिया जहाँ मेरा लास्ट टाइम लैप्स लगा हुआ था।
ये सनसेट के जो कलर्स आ रहे हैं, अगर ये भी टाइम लैप्स में रिकॉर्ड हो जाते हैं ना तो मज़ा आ जाता बस। देख रहे हो दोस्तों, शाम होते होते कैसा लगने लग रहा है। ये अंधेरा ऑलमोस्ट 90% हो गया है और अभी नीचे जहाँ वो लाइटनिंग चल रही है वहाँ तक जाना है मुझे। देवराई ताल, जय हो। अगली सुबह 5 बजे मैं फिर से देवरिया ताल के लिए निकला। 5:41 हो रहे हैं, 8 मार्च का दिन है आज। और यहाँ मैंने सनराइज़ देखने के हिसाब से ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं, निकलने का तो मैं 5 बजे सोच रहा था, अब देखते हैं कितने बजे पहुँच सकते हैं। मेरा प्लान तो था कि मैं देवरिया ताल पे पहुंचकर ही सनराइज़ को देखूं, लेकिन पहुंचते पहुंचते मुझे टाइम हो गया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभी देवरिया ताल से थोड़ा पीछे हूँ और वैसे तो मैं 5 बजे निकलना चाह रहा था पर निकल नहीं पाया था। मेरे को इस हाइट से इसका सूर्य देवता को टाइम कैप्चर करने का टाइम लैप्स लगाना था कि सनराइज़ कुछ बढ़िया सा टाइम लैप्स रिकॉर्ड हो जाए। तो यही कुछ जगह मिली थी तो मैंने यहीं अपना लगा दिया था। ये लगा हुआ है ट्राइपॉड। वो जो थोड़ी अंधेरे से रोशनी होने का कैप्चर करने का मोमेंट होता है, वही एक चीज़ होती है जो देखने में मज़ा आता है। तो अगर मैं और ऊपर जाता तब तक शायद सनराइज़ हो जाता और फिर वो चीज़ देखने में मज़ा नहीं आता। तो आधा घंटा जो मैं लेट हो गया आलस की वजह से, उसकी वजह से बढ़िया सा टाइम लैप्स रिकॉर्ड नहीं हुआ। और इस पूरे ट्रैक पे इकलौता मैं ही हूँ, बाकी और कोई भी नहीं है। अब जाके सनराइज़ हुआ है। अब 8 बजे, 7:30, 8 बजे से सब जने आना शुरू होंगे। अभी 7 बज रहे हैं, बिल्कुल 7 बजे के टाइम पे सनराइज़ हुआ है यहाँ पे। चलते हैं अब ऊपर की तरफ, ऊपर देखते हैं क्या लेक पे बढ़िया सा, क्या देवरिया ताल पे बढ़िया सा व्यू नज़र आता है। हर महादेव। वैसे एक बात बताऊँ, सूर्य देवता की इम्पोर्टेंस ऐसे पहाड़ के ठंडे इलाकों में पता चलती है। भाई साहब कुड़की जम रही थी क्योंकि एक तो ट्रैक करके आया तो अंदर टी शर्ट वगैरह सब वेट हो गई थी पसीने से, और उससे ठंड ज़्यादा लग रही थी। और अब जैसे ही सूर्य देवता निकले हैं तो राहत आ गई है। अब चलते हैं ऊपर की तरफ और कुछ कैप्चर करते हैं। ये यहाँ की लास्ट शॉप है जहाँ पे कुछ खा पी सकते हैं। और कल यहीं पे मेरी फॉरेस्ट की एंट्री की स्लिप कटी थी जो है 200 रुपीज़ अडल्ट्स के लिए। और यहाँ से अब हम डिक्लाइन होते हैं। थोड़ा सा डिक्लाइन होने के बाद अब देवरिया ताल दिखने वाला है। अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो एक बार इस जानकारी को अच्छे से पढ़ लेना। ये देखो जी, क्या व्यू लग रहा है यहाँ से। तो कल मैं आया था तो सारे क्लाउड्स ही क्लाउड्स था और आज पूरे बादल साफ हैं। इसलिए मैं सुबह आया हूँ आज कि सुबह क्लाउड्स नहीं होते और व्यू बहुत प्यारा दिखता है। लेकिन कल आना इसलिए भी ज़रूरी था कि आइडिया लग जाए कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ कैमरा लगाना है वगैरह वगैरह। तो चलो अब जल्दी से मैं वही पॉइंट पे जाता हूँ जो टाइम लैप्स लगाने का बढ़िया पॉइंट है, फिर आपको टाइम लैप्स दिखाएंगे बढ़िया करके। महादेव, देखो यार कितना प्यारा व्यू लग रहा है यहाँ देवरिया ताल से। और जैसे ही मैं ताल पहुंचा, मेरी आंखें वहीं ठहर गई। मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये वही जगह है जहां मैं कल आकर गया था। सही में शाम में और दिन में यहाँ के नज़ारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पूरा आकाश एकदम साफ, चौखंबा, केदार पर्वत की चोटियाँ बर्फ़ से चमक रही थीं। हाँ जी दोस्तों, देवरिया ताल से सॉरी, नज़ारा देखो यार,
कितना शानदार लग रहा है। और अब मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने गलती कर दी जहाँ मैंने रुक के टाइम लैप्स बनाया। अगर मैं वहाँ से ऊपर आ जाता, मुश्किल से 5-10 मिनट का रास्ता था, और फिर जो यहाँ पीक्स पे सन की रेस पड़ता हुआ व्यू नज़र आता ना, दैट वाज, मतलब क्या कहूँ, उसको बयां करने के लिए मेरे पे शब्द नहीं है। और मुझे बड़ा मतलब अफसोस सा हो रहा है कि यार मैंने ऐसा क्यों करा, क्यों मैं वहाँ रुक गया, क्यों सीधा ऊपर नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ऊपर आते आते सन काफ़ी ऊपर आ जाएगा, सनराइज़ होता है, वो व्यू बढ़िया दिखाऊं। लेकिन इन माउंटेन की पीक्स पे अगर सन की रेस पड़ते हुए व्यू नज़र आता तो बहुत ही बढ़िया लगता। अब कुछ ये मुझे आइडिया भी नहीं था कि कल शाम को जब मैं आया था तो ये पीक्स इतनी नज़र नहीं आ रही थी कुछ भी, और आज जो व्यू नज़र आ रहा है ना, कसम से दिल को खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। बहुत टाइम बाद माउंटेन्स को, हिमालयाज़ को इतने करीब से देख रहा हूँ कि बस क्या कहने, शब्द नहीं है मेरे पे इस मोमेंट को बयां करने के लिए। और यहाँ पे जो वाइब है ना, आप सुनो ज़रा चिड़ियों की आवाज़ कैसी आ रही है। बिल्कुल मेडिटेशन जैसा एटमॉस्फेयर हो रहा है। अगर यहाँ आसन लगा के बंदा ध्यान करे तो नेक्स्ट लेवल। और सबसे खूबसूरत नज़ारा था देवरिया ताल में इन पर्वतों की झलक दिखना। मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसा पहली बार ही देखा था। ये सिर्फ एक ताल नहीं था, ये हिमालय का आईना था, जहाँ कुदरत खुद को देखती है और हम अपने अंदर कुछ नया पाते हैं। हर हर महादेव। पहाड़ों के बीच ऐसी एको आ रही है ना, मजा आ रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू भी, वाइब भी। देवरिया ताल एक ट्रैक नहीं, एक एहसास है, जहाँ आसमान, पहाड़ और इंसान कुछ पल के लिए एक ही हो जाते हैं। यहाँ की खूबसूरती को बयां करने के लिए सही मायनों में मेरे पे शब्दों की कमी पड़ रही है। वैसे इस खूबसूरत ट्रैक में भी एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, और वो था ये कूड़े का ढेर। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो इस सुंदर सी जगह पर भी ऐसी गंदगी फैलाकर जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक पहाड़ों में कोई सी भी जगह देखी हो, देवरिया ताल उनमें से सबसे अलग जगह है। अगर आपको कभी भी मौका मिले 1 या 2 दिन का, तो देवरिया ताल मस्ट विजिट डेस्टिनेशन होनी चाहिए आपकी लिस्ट में। और सारी विलेज में हरियाली होम स्टे मुझे बेस्ट डेस्टिनेशन लगी। ये मैं इसलिए ही नहीं कह रहा कि मुझे यहाँ के लिए स्पॉन्सर किया गया था, बल्कि एक तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लगा,
ऊपर से मैंने वहाँ साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा देखी। खाने में बहुत स्वाद मिला मुझे, जो कि पहाड़ों में अक्सर मुझे कमी मिलती है। और सबसे बड़ी बात, जो वहाँ के ओनर हैं लाखपत भाई जी और उनका बेटा हिमांशु, दोनों का व्यवहार इतना अच्छा है कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी और के पास आया हुआ हूँ। ऐसा लग रहा था कि कहीं अपनों के बीच में ही बैठा हूँ। तो ये कहानी थी मेरी इस यात्रा में देवरिया ताल की। अभी आगे तुंगना, चंद्रशिला और उसके बाद एक और ख़ास जगह की कहानी आपके लिए लेके आने वाला हूँ। अगर आप भी अपना देवरिया ताल का टूर बुक करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं 8923888618 पर। देखते रहिए, बने रहिए डिवाइन ट्रैवल अलोन। जय हो भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। हर हर महादेव।